हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपकी हरियाणा जीके की क्लास लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, डेली हमारा जो वीकेंड से चल रहा है बेटा, तो उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा जिलेवार परीक्षा चल रहा है बेटा। तो इसमें क्या है, आज हम करनाल डिस्ट्रिक्ट पर पहुँच गए हैं। तो सबसे पहले किसी बच्चे ने जो पुरानी वीडियो नहीं देखी हो तो उस वो डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लें, बाकी डिस्ट्रिक्टों को। तो ज़्यादा समय ना खराब करते हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा आपका, हरियाणा में करनाल की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो इसका क्या है जी, आपका इसका पूरब में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका हाईलाइटर कर देता हूँ। तो इसका सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। करनाल का क्षेत्रफल कितना है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। बहुत आसानी से आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका 2520 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। देखिए, तो इसका डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? डी आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं छोटे। करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, किसी ने आपसे बोल दिया थी करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कौन बच्चा? देखो, उसी वही ट्रिक चल रही है हमारी सातगढ़ जेके वाली। जो हरियाणा बना था तब हमारा, तो कौन जो 60 डिस्ट्रिक्ट बने थे उनमें करनाल भी हमारा नाम है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को। तो बी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई। इनमें से कौन सी करनाल की तहसील है? तो कौन कौन सी बेटा हमारी? तो इस सारी हमारी करनाल की तहसील है। असंध भी है, नीलोखेड़ी भी है, ठीक है, आपका इंद्री भी है। ठीक है, क्या है जी बेटा, आपका इंद्री भी है। तो सारे हमारे डी तक क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। ए बी सी सारे क्या हैं जी, आपके आंसर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार करनाल जिले की जनसंख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब बता सकते हो। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, आपका 15/5/324। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। करनाल की 10 की वृद्धि दर कितनी है? तो 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कितनी है मेरे भाई? तो 18.2% की आज इसकी 10 की वृद्धि दर है। मतलब 10 साल में कितनी वृद्धि दर हुई इसकी जनसंख्या में? 18.2%। ठीक है, तो इसका 6 का ए आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करनाल जिले की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका 7वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, हमारा 76.4%। इसका डी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। डी आंसर बिल्कुल क्या है बेटा, आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। करनाल जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो आपका 8वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो जल्दी से बताएं बेटा। तो इसका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो 597 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। दंत कथा के अनुसार करनाल शहर को महाभारत की किस राजा द्वारा बसाया गया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा कर्ण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भैया, आपका कर्ण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता भाई। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा तरीके से समझ लेना भैया। पुराणों के अनुसार किस झील के किनारे राजा कर्ण सोना दान किया करता था, और उसी स्थान पर कर्ण ने देवराज इंद्र को एक कुंडल कवच थे जो वो दान दिए थे? तो कौन सी झील थी मेरे भाई, वो कर्ण झील थी। कौन सी झील थी? कर्ण। ठीक है, क्योंकि इंद्र इसके कुंडल कवच लेके चला गया था, ये महाभारत की कहानी है। ठीक है, और जो कर्ण था ये कौन थे पुत्र था? सूर्यपुत्र था। ठीक है। प्राचीन समय में करनाल शहर का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। आसानी से आप इसका बता सकते हो। तो क्या नाम था? करनालय। क्या नाम था भैया? करनालय। प्राचीन समय में क्या नाम था मेरे भाई इसका? करनालय। इसका 11 का बी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे।
1739 के करनाल में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को हराया था तथा अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा ले गया? तो कौन सा राजा था वो? उस क्वेश्चन का आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो उसका नाम क्या था बेटा आपका? मोहम्मद शाह। ठीक है, नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को हराया? मोहम्मद शाह को। तो इसके बारे का बी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करनाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना बेटा। तो कौन सा मेरे भाई आपका? हरियाणा का पेरिस। कौन सा मेरे भाई? हरियाणा का पेरिस। और धान का क्या है मेरे बेटा? हमारा कटोरा। हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा क्या है मेरे भाई? तेरे का सी आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा मेरे भाई? हमारा आंसर हो जाएगा। तेरे का बी आपका सी आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ए और बी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। करनाल की मिट्टी कैसी है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। करनाल की मिट्टी कैसी है? इसका 14 का आपको आंसर बताना है। कौन बच्चा बताएगा? तो कैसी मिट्टी बेटा? हमारी पीली मिट्टी है। करनाल की मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी है। बी आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1739 में करनाल में नादिर शाह ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? ये दोबारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको बताना है। तो वही कौन सा बेटा आपका? मोहम्मद शाह को। कौन सा भैया आपका? बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट अब कब स्थापित किया गया था? तो इसका 16 का आपको जवाब बताना है। तो कब किया था बेटा? हमारा 1955 में। 16 का बी आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा। निम्न में से करनाल की फसलें कौन सी हैं? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। देखो आपको पता ही है भैया, धान फेमस है। वैसे तो उस वहाँ सब्जी चीज होती है। ठीक है, तो हम वो ऑप्शन को पर डिपेंड करते हैं। तो गन्ना भी होता है, गेहूं भी होता है, बस मोस्टली सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? तो हम धान लगा सकते हैं यहाँ। करनाल की प्रमुख नदी कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो करनाल की प्रमुख नदी कौन सी बेटा? आपकी यमुना नदी है। ठीक है, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ठीक है, फरीदाबाद से भी कौन सी निकलती है? यमुना ही निकलती है। यमुना यमुनोत्री हिमालय पर्वत से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। 19वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा बेटा आपका? मधुबन करनाल। कौन सा भैया आपका? मधुबन करनाल। ठीक है, दस्तकारी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है मेरे भाई? तो 19वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है मेरे भाई। 19 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुबन करनाल। ठीक है, करनाल का मुख्य खनिज पदार्थ कौन सा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो 20वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो करनाल का मुख्य खनिज पदार्थ कौन सा बेटा? हमारा सौरा। कौन सा हो जाएगा बेटा? हमारा सौरा। करनाल का मुख्य खनिज पदार्थ कौन सा भाई? आपका सौरा। तो 20 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को कब डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। 21वें क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा बेटा? 1989। कब दिया गया था? 1989 को। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। हमारे डायरेक्टरेट ऑफ वेट मतलब गेहूं रिसर्च 1978 कहाँ मौजूद है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो सभी बच्चे बता दें, ये क्वेश्चन आपके सीईटी में रिपीटेड थे। ठीक है, तो कौन सा मेरे भाई आपका? करनाल। कौन सा भाई आपका? करनाल। डायरेक्टरेट ऑफ वीट गेहूं रिसर्च 1978 कहाँ मौजूद है? तो ये कहाँ बेटा आपका? करनाल में है। ठीक है, करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो किसका किया जाता है? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो कौन सा मेरे भाई? लिबर्टी जूतों का। इसमें जो लिबर्टी जूते होते हैं वो फॉरेन में भी जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। गेहूं शोध निदेशालय की स्थापना कब की गई? 24वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब बताएं। 24वें क्वेश्चन का आपको
जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा 1990। ठीक है, गेहूं शोध संस्थान। निम्न में से करनाल का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो 25वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा मेरे भाई आपका ये सभी चीनी उद्योग, लिबर्टी शू उद्योग, वनस्पति उद्योग, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा आपके हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्या हो जाएंगे भैया आपके करनाल के प्रमुख उद्योग हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भाई। FSL फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला जिसे 1973 में रोहतक में स्थापित किया गया था, तो 1976 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा आपका मधुबन करनाल। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी है आपका, सैनिक स्कूल कुंजपुरा की जो स्थापना है वो कब की गई? इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा भैया आपका 1961। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना कब की गई बेटा आपका 1961 में। इसका 27 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी कहाँ खोली गई? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो ये कहाँ खोली गई बेटा हमारी गरौंडा में, और गरौंडा कहाँ भैया आपका करनाल में ही है। कहाँ खोली गई भाई गरौंडा में। नेक्स्ट है गरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो इसका कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा भाई आपका करनाल। कौन सा भाई आपका करनाल। 30वें क्वेश्चन आ रहा मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आपका बताना है। 2016 में नीदरलैंड की सहायता से इस राज्य का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो इस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कौन सा हो जाएगा बेटा आपका अंजन सतली में। कहाँ हो जाएगा मेरे भाई आपका अंजन सतली में। तो इसका 30 का ए आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा मेरे भाई आपका, महर्षि वेदव्यास का आश्रम कहाँ पर है? तो इसके 31वें क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। तो कहाँ बेटा आपका वनसतली करनाल। कहाँ भैया आपका वनसतली करनाल। इसका सी आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे भाई। आज के क्वेश्चन हम यहीं तक ही कवर करेंगे। ठीक है, किस गांव में युधिष्ठिर ने दशामेव यज्ञ किया था तथा इसी गांव को मेलों का गांव कहा जाता है? तो कौन सा गांव है? इसके 32वें क्वेश्चन का आपको क्या है आंसर देना है। तो बताएं बेटा कौन सा गांव है। ठीक है, आसानी से इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, हैव ए नाइस डे। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। बाय।